Dear students, welcome in my video lecture of web technology. In this lecture, we will study about the applications of HTML and versions of HTML. Students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे HTML के एप्लीकेशंस की और उसके वर्जन्स के बारे में। कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML और कॉन्सेप्ट ऑफ HTML कि HTML हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत है HTML हमें यूज़ करने की। आज हम बात करते हैं HTML के एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं और वर्जन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ HTML कि HTML के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज मैंशन बिफोर HTML इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज। जैसा कि हमने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो HTML है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है ओवर द वेब, यानी वेब में सबसे ज़्यादा वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए HTML का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ HTML की कुछ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले वेब पेज डेवलपमेंट। पहली एप्लीकेशन क्या है? वेब पेज डेवलपमेंट। HTML is used to create pages which are rendered over the web. HTML पेजों को क्रिएट करने का काम करती है। कौन से पेज? विच आर रेंडर्ड ओवर द वेब, जो वो पेज जो रेंडर किए जाते हैं यानी प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं वेब पर। जब हम कोई पेज प्रेजेंट करते हैं इंटरनेट पर या वेब पर, उस पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं हम वेब पेज के डेवलपमेंट में इसका यूज होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी पेज ऑफ द वेब इज़ हैविंग HTML टैग। जितने भी वेब के पेज होंगे, जितने भी वेब पेज होंगे, उनके पास सबके पास लगभग वेब HTML के टैग्स होंगे टू रेंडर इट्स डिटेल इन ब्राउज़र, जिससे कि उनकी जो डिटेल है वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो सके, प्रस्तुत हो सके, रेंडर्ड हो सके। ठीक है। रेंडर का मतलब है प्रस्तुत करना। देन सेकंड एप्लीकेशन है इंटरनेट नेविगेशन। HTML प्रोवाइड्स टैग्स विच आर यूज्ड टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। HTML क्या प्रोवाइड करती है? टैग्स को प्रोवाइड करती है जो कि यूज होते हैं एक पेज को दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए। ठीक है। इंटरनेट नेविगेशन जिसे कहते हैं। तो HTML ऐसे टैग्स प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारा एक पेज दूसरे पेज को नेविगेट करता है एंड इज़ हेवीली यूज्ड इन इंटरनेट नेविगेशंस, और इंटरनेट के नेविगेशंस को भी यूज़ करता है उस टैग के हेल्प से। ठीक है। HTML। देन नेक्स्ट इज, ये समझ में आ गया इंटरनेट नेविगेशन का मतलब? जैसे मान लीजिए एक कोई वेबसाइट, उसमें कई सारे वेब पेज हैं हमारे, तो एक वेब पेज दूसरे वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, नेविगेट करने के लिए टैग्स का यूज़ करता है जो कि HTML के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिव UI HTML पेज नाउ अ डेज वर्क्स वेल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। इनका कहने का मतलब है जो HTML के पेजेस हैं वो आजकल के टाइम में सारे प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हैं अच्छी तरीके से, चाहे वो मोबाइल टैब्स हों, डेस्कटॉप हों, लैपटॉप हों। ओनिंग टू रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन स्ट्रेटजी, जिसमें अपनी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होती है, मतलब हम अपने अनुसार उसमें डिज़ाइन अपने वेब पेज का रख सकते हैं। ठीक है। UI मतलब यूज़र इंटरफेस। ठीक है। यहाँ UI का मतलब है यूज़र इंटरफेस। अब देन ऑफलाइन सपोर्ट। HTML पेजेस वंस लोडेड कैन बी मेड अवेलेबल ऑफलाइन ऑन द मशीन विदाउट एनी नीड ऑफ इंटरनेट। अगर एक बार हमारा जो HTML पेज है वो लोड हो जाता है इंटरनेट पर, तो विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन, बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम उसे किसी भी मशीन, उस मशीन पर हम उसे देख सकते हैं। ठीक है। गेम डेवलपमेंट। HTML5 हैज़ नेटिव support for rich experience and is how useful in gaming development arena as well। गेम डेवलपमेंट में HTML5 जो है एक सपोर्ट रखता है, नेटिव सपोर्ट रखता है और उसका रिच एक्सपीरियंस है गेमिंग के डेवलपमेंट में। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ HTML की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। अब बात करेंगे HTML के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में।
लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर्जन्स ऑफ HTML इन डिटेल। HTML के जो इंडिविजुअल वर्जन्स हैं उनका क्या रोल है, सिग्निफिकेंस क्या है उनकी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला वर्जन है हमारा HTML 1.0। HTML 1.0 द बेसिक वर्जन ऑफ HTML हैज़ सपोर्टेड फॉर बेसिक एलिमेंट लाइक टेक्स्ट कंट्रोल एंड इमेज। HTML का बेसिक वर्जन है जो कि बेसिक एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि टेक्स्ट कंट्रोल और इमेज कंट्रोल। यानी कि इस पहले वर्जन में हम केवल टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते थे और इमेज को कंट्रोल कर सकते थे। दिस वाज द वेरी बेसिक वर्जन ऑफ HTML। HTML का सबसे बेसिक वर्जन यही था, ठीक है, विद लेस सपोर्ट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ HTML एलिमेंट, जिसमें बहुत कम सपोर्ट था HTML के एलिमेंट्स का, ठीक है, यानी ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें HTML के नहीं थे। इट डज नॉट हैव रिच फीचर्स लाइक स्टाइलिंग एंड अदर थिंग। इसमें कोई स्टाइलिंग का कोई फीचर नहीं था, ना अदर जो फीचर्स होते हैं HTML के, आजकल की जो HTML5 है उसमें इतने सारे फीचर, इसमें ऐसा कोई फीचर्स इन्वॉल्व नहीं था। दैट वर रिलेटेड टू हाउ कंटेंट विल बी रेंडर्ड इन ए ब्राउज़र। और ऐसा भी कोई टैग नहीं था जिससे कि ये हो सके कि जो कंटेंट हैं वो रेंडर्ड कैसे होंगे, किसी ब्राउज़र पर कैसे रेंडर्ड किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। द इनिशियल वर्जन ऑफ HTML डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर टेबल, फॉन्ट सपोर्ट एट्सेट्रा। और ये जो इनिशियल वर्जन है HTML का, ये टेबल्स, अगर कोई हमें टेबल बनानी हो वेब पेज में या फॉन्ट को कोई डिज़ाइन देना हो, स्टाइल देना हो, उसको सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। देन बात करेंगे HTML 2.0 की। HTML वर्जन 2.0 वाज डेवलप्ड इन 1995। 1995 में HTML का दूसरा वर्जन जो था HTML 2.0 डेवलप हुआ था विद बेसिक इंटेंशन ऑफ इम्प्रूविंग HTML वर्जन 1.0। और इसको डेवलप करने का बेसिक इंटेंशन ये था कि जो HTML 1.0 है उसको इम्प्रूव किया गया है। नाउ ए स्टैंडर्ड गॉट स्टार्टेड टू डेवलप सो एज टू मेंटेन कॉमन रूल एंड रेगुलेशन अक्रॉस डिफरेंट ब्राउज़र। और इसलिए इसमें क्या था, कुछ ऐसे चीज़ें डेवलप की गई थी, मेंटेन की गई थी, कॉमन रूल्स या रेगुलेशन जो पूरे ब्राउज़र के लिए अलग अलग ब्राउज़र के लिए अलग अलग थे। HTML 2.0 हैज़ इम्प्रूव्ड ए लॉट इन टर्म ऑफ द मार्कअप टैग्स। HTML 2 में क्या हुए थे, कुछ नए टर्म्स इम्प्रूव्ड हुए थे, जैसे कि मार्कअप टैग्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, बटन एट्सेट्रा, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे HTML 2.0 में। अब बात करते हैं थर्ड वर्जन, दैट इज़ HTML 3.2। इट वाज डेवलप्ड इन 1997। 1997 में इसे डेवलप किया गया था। आफ्टर HTML 2.0 वाज डेवलप्ड, द नेक्स्ट वर्जन ऑफ HTML वाज 3.0। HTML 2.0 डेवलप होने के बाद जो नेक्स्ट वर्जन था HTML का वो था HTML 3.2। विद वर्जन 3.2 ऑफ HTML टैग्स वर फर्दर इम्प्रूव्ड। और जो टैग्स थे इसमें क्या, जो 2.0 से ज़्यादा टैग्स इसमें इम्प्रूव किए गए थे, मतलब उनके टैग्स को और इम्प्रूव किया गया था। कौन से टैग्स को, HTML 2.0 के टैग को इसमें इम्प्रूव किया गया था 3.2 में। नाउ 3.2 हैज़ बेटर सपोर्ट फॉर न्यू फॉर्म एलिमेंट्स। इससे क्या हुआ, जो 3.2 था वो अच्छा सपोर्ट करने लगा किसके लिए, नए एलिमेंट के थ्रू किसी फॉर्म के लिए। इसमें नए एलिमेंट्स आ गए जिससे फॉर्म को क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई थी और बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसे क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, उसका डेकोरेशन कर सकते थे। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर वाट HTML 3.2 इम्प्लीमेंटेड वाज सपोर्टेड फॉर CSS। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसका कि इसमें एक नई टेक्निक यूज हुई थी जो कि सपोर्ट करती थी किसे, CSS, मतलब एक नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो था CSS, ठीक है। CSS का मतलब था कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज़ CSS दैट प्रोवाइड फीचर्स टू मेक HTML टैग लुक बेटर ऑन रेंडरिंग इट्स ऑन ब्राउज़र। CSS इसका मतलब है ये ऐसे टैग्स को प्रोवाइड कराता है HTML के, जिससे कि जो भी हमारा वेब पेज है वो इंटरनेट पे जब या ब्राउज़र पे रेंडर किया जाए तो अच्छा दिखाई दे, ठीक है।
CSS हेल्प्स टू स्टाइल HTML एलिमेंट, यानी HTML एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। विद द अपग्रेडेशन ऑफ ब्राउजर्स टू HTML 3.2 द ब्राउज़र आल्सो सपोर्टेड फॉर फ्रेम टैग्स। जैसे जैसे ब्राउज़र्स का अपग्रेडेशन हुआ उसी तरीके से जो 3.2 था वो सपोर्ट करने लगा फ्रेम टैग्स को, ठीक है। आल्दो HTML स्पेसिफिकेशन स्टिल नॉट सपोर्टेड फ्रेम मार्कअप टैग्स, यद्यपि जो मार्कअप टैग है फ्रेम का वो अभी भी ये यूज़ नहीं करता था उसका स्पेसिफिकेशन, लेकिन फ्रेम टैग को ये यूज करने लगा था ये वर्जन। अब बात करते हैं वर्जन 4.1 के बारे में। HTML 4.01 इट वाज डेवलप्ड इन 1999, 1999 में डेवलप हुआ था। इट एक्सटेंडेड द सपोर्ट ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट और CSS के सपोर्ट को इसने एक्सटेंड किया। इन वर्जन 3.2 CSS वर एम्बेडेड इन HTML पेज इटसेल्फ। वर्जन 3.2 में क्या था, वो CSS एक HTML पेज के लिए ही रहती थी केवल, लेकिन इसमें क्या देयरफॉर ही वाज इफ़ द वेबसाइट हैज़ वेरियस वेब पेज। और इससे क्या था, पहले जो थी 3.2 में HTML की क्या थी, हर पेज के लिए अलग अलग CSS हमें क्रिएट करना पड़ता था, इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, ठीक है। जिससे क्या होता था, जो वेबसाइट में जितने सारे पेज हैं उतनी बार हमें इसे अप्लाई करना पड़ता था हर पेज के लिए। इफ़ द वेबसाइट हैज़ वेरियस पेज टू अप्लाई टू द स्टाइल ऑफ ईच पेज वी मस्ट प्लेस CSS ऑन ईच वेब पेज। तो हमें क्या करना पड़ता, जितने वेब पेज होते थे उन पर CSS प्लेस करना पड़ता था, कोई भी स्टाइल अगर हमें उस वेब पेज में लेनी है तो। हैंस देयरफॉर वाज ए रिपीटिशन ऑफ द सेम ब्लॉक। इससे क्या होता था, सेम ब्लॉक का रिपीटिशन कई बार हो जाता था, ठीक है, कोडिंग का CSS के। इसको कम करने के लिए, टू ओवरकम दिस थिंग, इन वर्जन 4.01 कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्टाइलिंग सीट इमर्ज्ड। इससे क्या हुआ, CSS का नया वर्जन जो था एक्सटर्नल स्टाइलिंग सीट इमर्ज हुआ, और इसके थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एन एक्सटर्नल CSS फाइल कुड बी डेवलप्ड। एक एक्सटर्नल CSS फाइल डेवलप होती थी जो कि पूरे HTML में इंक्लूड होती थी। HTML के द्वारा जितनी पूरी वेबसाइट में जितने वेब पेज होंगे, जितने वेब पेज बनते थे, उन सब पर वो अप्लाई होती थी। HTML 4.01 प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर फर्दर न्यू टैग्स ऑफ HTML के न्यू टैग्स के लिए भी ये सपोर्ट करती थी ये लैंग्वेज। अब बात करेंगे वर्जन 5 की। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML फॉर ए डेवलपर। लेटेस्ट वर्जन है HTML का एक डेवलपर के लिए। इट कुड बी यूज्ड इन 2014 में ये डेवलपर के लिए यूज़ के लिए तैयार हुई। इट कम अप विद लॉट्स ऑफ HTML टैग सपोर्ट। इसमें हम लॉट्स ऑफ HTML टैग का सपोर्ट करते हैं। HTML 5 प्रोवाइड सपोर्ट फॉर न्यू फॉर्म एलिमेंट। नए फॉर्म एलिमेंट का भी सपोर्ट करती है, लाइक इनपुट एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स, जियो लोकेशन, सपोर्ट टैग एटसेट्रा। कई सारे टैग इसमें इस तरीके के यूज़ होते हैं। लेट्स लुक एट द फ्यू ऑफ द टैग विच आर एडेड इनटू द HTML 5। HTML 5 में कौन कौन से टैग ऐड हुए थे, ईमेल टैग, पासवर्ड टैग, ऑडियो टैग, सेमेंटिक टैग, सेक्शन टैग, ठीक है। तो ये था हमारी HTML 5। अब एक है हमारा वैलिडेटर HTML का, जिसे हम W3C कहते हैं। एन HTML वैलिडेटर इज़ ए वेब बेस्ड टूल, एक वेब बेस्ड टूल है ये, दैट इज़ यूज टू मेंटेन और चेक वेदर ए पीस ऑफ HTML टैग और HTML इज़ वैलिड। इसका काम होता है कि HTML का जो टैग है या HTML का पेज है वो वैलिड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। एन HTML वैलिडेटर फॉलोज द स्टैंडर्ड ऑफ W3C टू वैलिडेट ऑन HTML पेज। HTML पेज को वैलिडेट करने के लिए ये W3C का स्टैंडर्ड यूज़ करता है। इट फॉलोज द W3C स्टैंडर्ड, और इस स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। तो ये हमारे थे वर्जन्स ऑफ HTML। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।